नमस्ते अभिवादन, आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कल की बाजार की ओपनिंग कहाँ होगी, सब कुछ आपको बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज लॉस हुआ है 2% का। वर्स्ट की सिनारियो है ये। हमारे सेटअप पर 2% का लॉस जनरली आता नहीं है और जब भी 2% का लॉस आए आपको ये समझना है कि टारगेट तो एक भी नहीं आया है। जी हाँ, टारगेट एक भी नहीं आया। 5 मिनट की कैंडल लगाएंगे और यहाँ पर लगाते ही कैंडल एक गाना याद आया, आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें दिल का क्या कसूर। तो इसको मैं मार्केट से ऐसे रिलेट कर रहा हूँ कि वोलेटिलिटी में हर आशिक नहीं, हर ट्रेडर एक आशिक ही होता है मार्केट का, हो जाता है मजबूर। इसमें मार्केट का क्या कसूर? मार्केट का कोई कसूर नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट आपको कंडीशन यही दी कि हम ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स की यहाँ पर जो मतलब कहते हैं ना कि वो खिलवाड़ करते हैं, और वो खिलवाड़ है कि वहाँ पर उनको प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दिया, वो एक बार प्रीमियम खाएंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग करेंगे और फिर मार्केट ऊपर जाएगी। अगर यहाँ से आप देखोगे मार्केट इतना ऊपर गई है, देख रहे हैं आप, यहाँ से मार्केट गलत नहीं की। जो मार्केट ने आपको कहा था वो मार्केट ने करके दिखाया, लेकिन बड़े प्लेयर्स ने आपको एग्जिट दिया और इसमें हम सब मजबूर हैं। हम अगर स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, मान लेते हैं कि अगर कोई बड़ी कंडीशन हो जाती, निफ्टी वैसे भी 15,750 के नीचे जाकर के ट्रेड करने लगी थी, मान लेते हैं कि अगर कुछ बुरा हो जाता तो हमारे साथ क्या होता आपको पता है। तो ऐसे में स्टॉप लॉस लेना हमारी मजबूरी है, लेकिन ये रोज़ नहीं होगा। मैं फिर से बताता हूँ, जब भी प्रॉफिट आता है तो उसको भी भूल जाया कीजिए कि यार ये अगले दिन हो सकता है लॉस में कन्वर्ट हो जाए, और जब लॉस आए आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है कि चलो यार अगले दिन ये चीज़ प्रॉफिट में आएगी ही आएगी। क्यों मैं ये बातें कहता हूँ? क्योंकि जब भी हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है, आज तो बहुत बुरी कंडीशन थी, आज सारे के सारे स्टॉप लॉस जा रहे थे, कहीं कॉस्ट आ रहा था, कहीं छोटा सा प्रॉफिट हो रहा था। अब दूसरे एंगल से देखिएगा कि जब हमारा सारा टारगेट आएगा तो हम कितने बड़े प्रॉफिट में खड़े होंगे। जल्द ही वो समय आने वाला है और मुझे बहुत मतलब उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक तो वो समय आएगा जब हम एक बार बहुत सारे टारगेट के साथ बड़ा वाला अचीवमेंट करके दिखाएंगे। उम्मीद मार्केट से हमने यही लगा करके रखी है। मार्केट कुछ गलत नहीं की है, बस बड़े प्लेयर्स की नाइंसाफ़ी है जो वो हमारे साथ करना चाहते हैं, और उसको आप इस एंगल से भी समझ सकते हो। 8,000 करोड़ की बिकवाली आज आप देख रहे हैं, मतलब ये आंकड़ा बढ़ा रहे हैं, वो तकलीफ़ तो है, क्या करें। सपोर्ट इनकी तरफ से मिल रहा है, इनको धन्यवाद। रिटेल ट्रेडर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी पैसा लगा रहे हैं मार्केट में। इस गिरती हुई बाजार में जो पैसा लगाएगा उसे कोई तकलीफ नहीं होगी लॉन्ग रन में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए इंट्राडे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। उससे पहले निकल का 5 मिनट का चार्ट आपको दिखाना चाहेंगे। कल यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल की वोलेटिलिटी आपको देखने को मिली। 70% ऊपर गया निकल का प्राइस, फिर नीचे आकर के क्रैश किया, फिर ऊपर अचानक से गया। आप यहाँ पर देखिए 2750 से 4750 तक ऐसे चुटकी बजा करके जा रहा है। और ये निकल मतलब क्या कहें, देश में निकल में ट्रेडिंग होती है और वहाँ पर ऐसी वोलेटिलिटी है, तो आप सोच सकते हो यहाँ पर जिन लोगों ने ट्रेडिंग की होगी और अपोजिट साइड फंसे होंगे उनकी क्या कंडीशन होगी। इंट्राडे स्टॉक्स नोट कीजिए। विप्रो बढ़िया ट्रेड आपको मिलेगा, मतलब कमाल का। बीपीसीएल फिर से आपकी नज़र यहाँ पर लगातार होनी चाहिए। एसबीआई कार्ड पे आपकी नज़र होनी चाहिए, आज चला है फिर से चलेगा। 785 एक रेजिस्टेंस है, ध्यान आपको उस पर रखना है। भारतीय एयरटेल नीचे से बढ़िया रिकवरी दिखाया है, सही लेवल पे आकर के खड़ा है, इधर साइड बड़ा मोमेंटम आएगा। एचसीएल टेक में आपको बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है पॉजिटिव साइड। सेल साइड का ट्रेड 1165 या 1162 के नीचे आपको लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा उस पर। रिलायंस में आपको इधर साइड बड़ा ट्रेड मिलेगा। इंडसइंड बैंक में आपको बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। इन स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। थोड़ा सा वन डे की कैंडल आपको लगा के दिखाना चाहेंगे, कुछ यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं। 15,750 में आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 3 महीने पहले से भी चीख के बता रहा था कि ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और बाजार वहीं पर आकर के सपोर्ट ले रही है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे इस बारे में बात भी की है कि दोस्त अगर हमको एक छोटा सा भी ट्रिगर मिल गया, हम शॉर्ट सेलर्स की यहाँ पर लंका लगाने वाले हैं। अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या मतलब कहानी बनाना चाहती है। मेरे हिसाब से पॉजिटिव कहानी बननी चाहिए। अब यार बातचीत सामने आ जाए तो कहानी बन भी जाएगी। याद रखिएगा एफआईआई की इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो याद रखिए इस भी चीज़ को कि टेक्निकल जो सपोर्ट होता है ना, वहाँ पर एफआईआई को भी मजबूर होना पड़ेगा। वो भले ही लगातार बेचते आए हों, उनको अपनी सेलिंग यहाँ पर कम करनी पड़ेगी। अगर ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए फ्लैट संकेत भी आ गया, हम धूम धड़ाका कर सकते हैं। लेकिन सिंगापुर वाली निफ्टी अभी संकेत पॉजिटिव नहीं दे रही और ये मेरे हिसाब से अच्छा है। हम जितना करीब खुलेंगे 15,750 के उतना अच्छा है। फ्लैट खुले तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल सब आपको बता देते हैं। एफआईआई डीआईएच का डिस्कशन हो चुका है। ऑप्शन डेटा थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। ये जो 16,000 का लेवल है ना, ये अभी रेजिस्टेंस बन के आ रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डेटा मैं बात कर रहा हूँ। और अगर ये रेजिस्टेंस बन के आ रहा है यानी कि 16,050 16,070 इन लेवल को तोड़ करके बाजार को ऊपर टिकना पड़ेगा। 16,075 तक आप मान के चलिए। 16,081 ये लेवल आ रहा है पहला रेजिस्टेंस के रूप में, यानी कि इसके ऊपर बाजार टिकेगी तभी मजा आएगा। 16,154 ये आ रहा है, 16,154, ठीक है, 16,222 ये 3 लेवल्स रहेंगे जिन पे आपको नज़र रखनी है रेजिस्टेंस के रूप में। गिरती हुई बाजार में ये रहेगा 15,908, ये है पहला सपोर्ट।
15,841, 15,757, ये 3 लेवल्स हैं सपोर्ट के रूप में। निफ्टी बैंक यहाँ पर आपको ध्यान देना है 3 लेवल्स पे, आज बढ़िया लेवल्स आए हैं। 33,508, 33,797, 797 है, ठीक है। 38 आ गया, 38 भेजो भाई, भेजो भेजो भेजो, 38 पे भेजो। 34,109, ये 3 लेवल्स हैं। ऊपर जाती हुई बाजार में एज अ रेजिस्टेंस, गिरती हुई बाजार में 32,900, 32,901 मानिए, 32,900 मानिए, बात बराबर है, ठीक है। 32,900 ही मानिए। 618, ये है 3 सपोर्ट लेवल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फाइनल कंक्लूजन आपको दे देते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, बैंक निफ्टी में 32,500 एक सपोर्ट आ रहा था, मैंने उसको 32,600 पे शिफ्ट किया। अगर 32,600 से उठता है तो वहीं 500 का है, तो उन तीनों लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हो। मैंने शायद लिखा नहीं है, जी हाँ, 32,500 एग्जैक्ट लेवल पे यहाँ पर ऑप्शन डेटा भी सही सजेशन दे रहा है। देखते हैं क्या होता है। अब कंक्लूजन यही है कि दोस्त, सिंगापुर वाली निफ्टी सही नहीं ट्रेड कर रही है। कल 2 कंडीशन बहुत अच्छी होगी। पहला, हम 100-150 पॉइंट नीचे खुलें, पहली कंडीशन ये बहुत अच्छी है। और न्यूज़ बुरी ना आए, पता चले न्यूज़ ही बुरी हो तब हम खुल जाएं, वहाँ पर आपको नहीं लेना है। सेटअप पे ध्यान रखना, या फिर हम जो ओपनिंग करें बिल्कुल फ्लैट करें, बिल्कुल फ्लैट, जिससे हमें पहले रेजिस्टेंस के पास जाने में भी समय लगे, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए 16,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाएगा, तो काफ़ी चीज़ें हमारे फेवर में हो जाएंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि जो भी हो अच्छा हो। इंट्राडे परफॉर्मेंस की उम्मीद हमें बेटर है, और अगर नहीं भी हो तो हम कुछ कर नहीं सकते। मार्केट है, जो कहेगी, जो हमको देगी, हमें वही लेना पड़ेगा। बहुत दिन से मार्केट हमको प्रॉफिट दे रही है, अब कुछ दिन लॉस देना चाहती है, देने दीजिए यार, देने दीजिए, मार्केट ही है। जब भी लॉस देती है ना, तो आपकी काबिलियत चेक करने के लिए देती है। अगर काबिल हो तो बने रहोगे मार्केट में, और फिर बड़े प्रॉफिट के लिए तैयार भी रहोगे आप। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आपका आभार, नमस्कार।